सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर डायरेक्टर सिंथिया के सामने खड़े हुए होते हैं। ग्रैंडफादर डायरेक्टर सिंथिया के पास बैठते हुए बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तुम्हें मालूम ही होगा कि अलासिया ने अपनी खुद की एक शिप बिल्ड कर ली है, जिसकी मदद से वो लोग अपने हजारों के तादाद में सोल्जर्स यहाँ पर भेज सकते हैं। शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं मालूम होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने दासिथियस को बनाना चालू किया था तब तुम हम लोगों के साथ ही में थी। एनीवे, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें कुछ बताने के लिए, जिसे सुनकर शायद तुम इस चीज पे बिलीव नहीं करोगी। मैंने टेसिया को परमिशन दे दी कि वो वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। इसी तरीके से ग्रैंडफादर डायरेक्टर सिंथिया के साथ हंसते हुए बात करने लगते हैं, लेकिन अचानक से ग्रैंडफादर हंसते हंसते शांत हो जाते हैं। लेकिन ग्रैंडफादर अपनी हल्की सी भरी हुई आवाज में बोलते हैं, लेकिन सिंथिया, मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। फादर डायरेक्टर सिंथिया का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे आज तक कभी माफी नहीं मांगी। मैं थोड़ा थोड़ा महसूस कर पा रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। मुझे माफ कर देना सिंथिया, अगर जो मैंने उस वक्त कुछ किया होता तो तुम आज तरीके से अपाहिजों की तरह बेड पे ना पड़ी हुई होती। लॉर्ड एल्डर ने तुम्हारे ऊपर से पूरी तरीके से उस कर्ज को रिमूव नहीं किया है। ग्रैंडफादर इमोशनल होते हुए बोलते हैं कि तुम्हें पता था कि अगर जो तुमने अलास्टिया या वाइत्रा की कोई भी इंफॉर्मेशन को रिलीज किया तो तुम मर भी सकती थी, जिसे मैंने भी पहले ही भांप लिया था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। केवल एक वॉर के अंदर अपर हैंड पाने के लिए मैंने तुम्हें इस हालत में लाने के लिए अलाउ कर दिया, जिसके लिए मैं अपने आप को पूरी जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता तो ये सब रोक सकता था, लेकिन मैंने इसे होने दिया। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर और डायरेक्टर सिंथिया बहुत पुराने दोस्त हैं, और जिस तरीके से हमें दिख रहा है कि ग्रैंडफादर और डायरेक्टर सिंथिया बहुत ज्यादा क्लोज भी थे। और मेरे ख्याल से यही एक वजह थी जिसकी वजह से ग्रैंडफादर डायरेक्टर सिंथिया की इस हालत के ऊपर बहुत ही ज्यादा अपसेट थे। यहाँ पर बहुत ही सारे लोग हैं जो तुम्हारे स्पाई होने की वजह से तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। तुमने हमारे लिए अपने लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई। इस चीज से साबित होता है कि तुम किसी भी आम इंसान से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। ओरिजिनल वॉर जल्दी ही चालू होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन मैं ये तुमसे वादा करता हूँ कि इस वॉर के खत्म होने के बाद मैं कुछ भी करूंगा तुम्हें वापस से तुम्हारे पैरों के ऊपर खड़ा करने के लिए। इसीलिए तब तक के लिए तुम इंतजार करो और यहाँ पर रेस्ट करो। और यहीं से सीन चेंज होकर 3 महीने बाद पर आता है, जहाँ पर कोई पर्सन एक मॉन्स्टर को डंजन के अंदर बीट से कट कर देता है। पीछे से आवाज आती है, डायरस अपनी पोजीशन को स्टैंडर्ड के साथ चेंज करो, जिसको सुनते साथ ही एक पर्सन बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, अपने सामने वाले मॉन्स्टर की गर्दन को अपने एक्स के साथ उसके धड़ से अलग कर देता है। वो पर्सन अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन, अपने आप को संभाल के रखिए, अगर जो आपको कुछ हो गया तो आपके ग्रैंडफादर हमें जिंदा गाड़ देंगे। कि तभी उस पर्सन के पीछे खड़े मॉन्स्टर के पैरों के नीचे से ग्रास एलिमेंट की बेलें आती हैं और उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से जकड़ लेती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टेसिया को, जो बड़ी तेजी से मूव करते हुए उस मॉन्स्टर के सर को अपनी सेबर के साथ धड़ से अलग कर देती है। टेसिया ये करते हुए उस ग्रीन हेयर वाले बंदे से बोलती है कि ओ प्लीज, क्या मुझे तुम्हें गिनाना पड़ेगा कि आखिरकार मैंने तुम्हारी कितनी बार जान बचाई है। तभी हमें एक और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक लेडी वॉरियर होती है, जो अपने पंच को स्विंग करते हुए मॉन्स्टर के चिन के ऊपर मारती है, जिसकी वजह से उसकी चिन टूट जाती है। वॉरियर बोलती है, डार्वस, उस लड़ाई को चालू ही ना करो जिसमें तुम जीत ही नहीं सकते। तभी उन लोगों को सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं, जिसे देखकर वो तीनों के तीनों लोग अपनी पोजीशन लेके खड़े हो जाते हैं। डार्वस, हाँ, इस ग्रीन हेयर वाले बंदे का नाम डार्वस है। डार्वस अपने सर को पीछे घुमाते हुए अपने साथी से बोलता है कि स्टैंडर्ड, तुमने अभी तक इन मॉन्स्टर्स के लीडर को ढूंढा नहीं, ये गोरिल्ला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिस पे ये ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा बोलता है, नहीं, अभी तक नहीं, इस बंदे का नाम स्टैंडर्ड है। वो लेडी वॉरियर अपने सामने आ रहे मॉन्स्टर को पंच करते हुए टेसिया से बोलती है, लीडर, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए, मतलब कि हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जिसके साथ हमारा अकेला ग्रुप डील नहीं कर पाएगा। तो सुनकर टेसिया बोलती है, हाँ, तुमने सही कहा, ये एक स्काउट मिशन था, ना कि कोई फुल्ली असॉल्ट मिशन, मतलब कि ये लोग यहाँ पर केवल सिचुएशन को चेक करने के लिए आए थे। बोलते साथ ही टेसिया अपने फ्रेंड्स को लेकर रिट्रीट करने लगती है, जिन्हें वापस आता देख मॉन्स्टर भी उनके पीछे लग जाते हैं। देखते साथ ही वो लेडी वॉरियर और डार्वस पीछे घूमकर उन लोगों को, मतलब कि उन मॉन्स्टर्स को अपने पास आने से पहले उनको खत्म करना चालू कर देते हैं। उसको करते हुए वो सारे लोग एक दूसरे की टांग भी खींच रहे होते हैं। स्पेसिफिकली वो लोग स्टैंडर्ड को लकी बता रहे थे, क्योंकि उसको फ्रंट लाइन से पीछे होकर केवल अपनी स्पेल को फायर करते हुए एक दूसरे से बातें करता रहता है, जिसे सुनकर स्टैंडर्ड उन लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगता है। स्टैंडर्ड बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिसग्रेसफुल था। उन दोनों लोगों को अकेले फाइट करता देख टेसिया अपने हाथ को जमीन पर रखती है और स्टैंडर्ड से बोलती है, स्टैंडर्ड, मैं इन लोगों को रोक के रखती हूँ, इसलिए तुम अपना पूरी तरीके से ऑल आउट करना। जिस पे स्टैंडर्ड बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया। जिसके साथ ही स्टैंडर्ड डार्वस और कैरिया से वहाँ से हटने के लिए बोलता है, जिसको सुनते साथ ही डार्वस और कैरिया वहाँ से हट जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि टेसिया ने वहाँ पर अपने ग्रास एलिमेंट को यूज करते हुए बहुत सारी बेलों के साथ मॉन्स्टर्स को एक जगह पर रिस्ट्रेन करने की कोशिश करती है, जो कि असल में कारगर भी होता है। टेसिया की वो सारी बेलों ने सारे के सारे मॉन्स्टर को एक जगह पर जकड़ लिया होता है, जिसके साथ ही स्टैंडर्ड अपने गन जैसे वेपन के अंदर एक मार्बल को फिट कर देता है। उन मॉन्स्टर्स की तरफ अपनी गन को
पॉइंट करते हुए फायर कर देता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उस एनर्जी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अपने सामने आ रही वो हर चीज को शटर करते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर लगती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। डार्वस स्टैंडर्ड के इस अटैक को देखते हुए बोलता है कि तुमने वापस स्पेल्स को मिक्स कर दिया, जिसमें स्टैंडर्ड दर्द से अपने कंधे को पकड़ते हुए बोलता है कि हाँ, लेकिन इसका रिक्वेल बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। जिसे सुनकर कैरिया बोलती है कि मैं इसीलिए तुमसे कहती हूँ कि मेरे साथ ट्रेनिंग किया करो, जिस पे स्टैंडर्ड बोलता है कि और मैंने भी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ उस नर्क से भरी हुई ट्रेनिंग को नहीं करने वाला। टेसिया उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, अपनी एनर्जी बात के लिए बचा के रखो, ये फायर उन मॉन्स्टर्स को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। इसी तरीके से वो सारे के सारे लोग एक दूसरे की टांग खींचते हुए वापस को जाने लगते हैं। इसे इस कन्वर्सेशन को एक्सप्लेन में नहीं करने वाला, इतना जान लो कि ये बंदा टेसिया के बहुत ही ज्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि साले जानता भी है कौन है वो पर्सनली भले ही प्रिंसेस हो, लेकिन वो किसकी गर्लफ्रेंड है शायद तुझे नहीं मालूम। तो अगर जो तुम लोगों को इस बंदे को गाली देने का मन कर रहा है तो कमेंट में जाओ गाली भर के दो। ना मुझे नहीं, डार्वस को, क्योंकि मैं तो भाभी के सपोर्ट में हूँ। जिसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि टेसिया को छोड़कर वो तीनों के तीनों लोग एक दूसरे से लड़ते हुए एक बड़े से गेट के सामने आ जाते हैं। टेसिया उस गेट के सामने आकर उस गेट के ऊपर नॉक करती है, जिसे सुनकर अंदर से एक बंदा एक छोटी सी जगह को खोलकर उन लोगों को देखता है, जिसके बाद वो बड़ा सा गेट खुलना चालू कर देता है। इसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सारे के सारे एडवेंचरर्स और सोल्जर्स का कैंप होता है, जो डंजन के अंदर रहकर स्काउटिंग और मॉन्स्टर को हंट करते हैं, जिसका वॉर के साथ क्या लेना देना है हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेसिया अपने आप को फ्रेश करने के बाद वहाँ पर रिलैक्स करने के लिए बाहर आ जाती है। टेसिया बाहर आकर देखती है तो वो पाती है कि उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें देखकर टेसिया को याद आता है कि जब पहली बार वो उन लोगों से मिली थी। देखकर टेसिया स्माइल करने लगती है। तभी उसको पीछे से उसके नाम लेकर कोई बुलाता है, जिसे सुनकर टेसिया पीछे को देखने लगती है। वो पाती है कि वो पर्सन कोई और नहीं हेलन होती है, जिसे देखकर टेसिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़ते दौड़ते जाकर वो उसके गले लग जाती है। टेसिया सारे के सारे लोगों को इंट्रोड्यूस कराती है। टेसिया अपने सारे नए दोस्तों को ट्विन हॉर्न से मिलाती है, लेकिन जब टेसिया ट्विन हॉर्न्स को उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराने लगती है कि तभी डार्वस जाते हुए जास्मिन के हाथ को पकड़ लेता है। डार्वस अपना फुद्दू सा चाम जास्मिन के ऊपर चलाने की कोशिश करते हुए बोलता है कि मैं क्लियर हाउस का चौथा और सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का हूँ। पीछे से कैरिया उसकी हरकतें देखकर अपने मत्थे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है, जो चीज उसने बोला उसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा बिगड़ैल, आलसी और सबसे ज्यादा घमंडी भी है। ऐसे वहाँ पर डार्वस को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है, डार्वस भले ही घमंडी है लेकिन उसके पीछे भी वजह है। माना कंट्रोलिंग के अंदर एक तरीके से प्रोडिजी है और इसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जिसके बाद टेसिया यहाँ पर कैरिया के बारे में बताने लगती है। कैरिया रेडे फैमिली से आती है, जिसे उसकी यूनिक गॉन्टलेट टेक्निक से जाना जाता है, और इस वक्त डार्वस और कैरिया दोनों लोग अपने सॉलिड येलो कोर स्टेज पर हैं। इसके साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि कैरिया की फैमिली जनरेशन से डार्वस की फैमिली को सर्व करती है, जिसकी वजह से कैरिया और डार्वस एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और अब बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड भी बन चुके हैं। टेसिया जब हम लोगों को इस बारे में बता रही होती है, एट द सेम पॉइंट पीछे बैकग्राउंड में कैरिया और डार्वस एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिन्हें लड़ता देख हेलन बोलती है कि तुम दोनों लोग टेसिया और आर्थर की तरह लगते हो, जिसे सुनकर सारे के सारे लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। उन लोगों को हंसता देख टेसिया बेचारी शर्मा जाती है और उसके गाल लाल लाल हो जाते हैं। वहीं पर पीछे खड़ा स्टैंडर्ड भी अपने गन जैसे वेपन को साफ करते हुए हंस रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्टैंडर्ड के पास डर्डन आ जाता है, जिसको मैं अल्फा बोलूंगा। इतने लंबे चौड़े आदमी को अचानक से अपने सामने देखकर स्टैंडर्ड थोड़ा चौंक जाता है और उसकी गन अचानक से चौंकने की वजह से उसके हाथ से छूट जाती है। अल्फा उससे पूछता है कि आखिरकार ये किस तरीके की वेपन है, जिस पे स्टैंडर्ड अपनी गन को संभालते हुए बोलता है कि ये वेपन मैंने खुद अपने लिए बनाया है क्योंकि मेरी पावर कुछ खराब है। टेसिया अल्फा को बताती है कि स्टैंडर्ड बीस्ट कोर के अंदर अपने स्पेल को कास्ट कर सकता है। सुनकर सारे के सारे ट्विन हॉर्न बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टेसिया हम लोगों को बताती है कि डार्वस अपने डार्क येलो कोर स्टेज पर है, जिसके साथ ही साथ इसके पास डुअल एलिमेंट की एफिनिटी है, जो एलिमेंट्स फायर और वाइंड है, पर इसका माना कोर थोड़ा डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से ये अपने माना कोर के अंदर उसके लेवल के हिसाब से माना को स्टोर नहीं कर पाता है। हालांकि इस चीज ने स्टैंडर्ड को बहुत ही ज्यादा रोका, लेकिन स्टैंडर्ड ने यहाँ तक पहुंचकर अपने आप को प्रूव कर दिखाया है। इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद टेसिया हेलन से पूछती है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो सुनकर हेलन अपना थोड़ा सा उदास सा फेस बनाते हुए बोलती है कि हम लोग वॉल के ऊपर से वापस आ रहे हैं, वॉल जहाँ पर अलास्ट्रिया और दाइसथन की वॉर चालू है। हेलन बताती है कि वॉल की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर स्काउटिंग के लिए भेजा गया है और सबसे ज्यादा बेहतर यही होगा कि आने वाले डेंजर्स के लिए तुम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो। जिस पे स्टैंडर्ड कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम लोग ये क्या बोल रहे हो और आखिरकार तुम लोगों ने वॉल के ऊपर क्या देख लिया, जो सुनकर वहाँ पर सारे के सारे लोगों का सर उदासी से झुक जाता है। टेसिया बोलती है क्या तुम लोगों ने अलास्ट्रिया के मेजर्स के साथ फाइट की है, जिसकी वजह से तुम लोग ये सब बोल रहे हो। जिस पे हेलन बोलती है कि हाँ, हम लोगों ने फाइट की है, हम लोग 4 महीने से वॉल के ऊपर हैं, जो कि बीस्ट ग्लैड के अंदर है, जहाँ पर हम लोग लगातार अलास्ट्रियन आर्मी के साथ फाइट कर रहे हैं। और अगर जो मैं तुम्हें बताऊं तो मेज असली प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम उनके द्वारा कंट्रोल
कंट्रोल किए जाने वाले बीस्ट हैं। जिसके साथी पे जैस्मिन बोलती है कि इसीलिए हायर अप्स ने यहाँ पर हमें भेजा है, क्योंकि डंजन्स के अंदर के एस क्लास के म्यूटेटेड माना बीस्ट इस वक्त अलास्ट्रिया के कंट्रोल में जा रहे हैं, जिसकी वजह से अलास्ट्रियन आर्मी उन म्यूटेटेड बीस्ट के नीचे की रैंक के हजारों की तादाद में बीस्ट को कंट्रोल कर रही है। इसीलिए हमें उन म्यूटेटेड बीस्ट को इसी केवरेंट के अंदर मारना पड़ेगा, इससे पहले कि वो अलास्ट्रियन आर्मी के कंट्रोल में चले जाए। ये सुनकर वो सारे के सारे लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होती है।